इसने कभी मत सोचना कि मैं भी बाहर जाऊं। अपन को तो भीतर ही रहना है, तन से भी संग के भीतर रहना है और मन से भी रत्नात्रय के भीतर रहना है। तब भी प्रेमचंद जी को हमने आचार्य श्री के पास भेज दिया। आचार्य श्री ने बड़े वात्सल्य के साथ उनको जैनेश्वरी दीक्षा दी। शायद 13 दीक्षाओं में दीक्षार्थी थे। और नियोग देखो, पुण्य सागर महाजी मोक्ष सागर, जब इनकी दीक्षा हुई थी तो उसमें भिंडी के जंगलों में बहुत बड़ा डाकुओं का गिरोह था। सोनागिर में दीक्षा होने वाली थी, वो टल गई। फिर बराशों में दीक्षा होने की बात आई, बहुत बहुत शीत की बाधा। और उधर भिंड मुरैना ग्वालियर के बीच में तो शीत की लहरें उमड़ती हैं, 8-8 दिन तक सूर्य तो दिखाई देता ही नहीं है। ऐसे काल में भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी की समोषण भूमि बराशों में, वहां डाकुओं का ग्रह। आखिर में मनुष्य तो कालाजी सभी होते हैं, डाकू भी आदि बनता तो दूसरा कारण होता है, लेकिन मानवता तो एक कहीं ना कहीं छिपी रहती है। डाकुओं के सरदार को मालूम चला कि यहाँ पर जैन मुनि दीक्षा होने वाली है और हाँ, अपने कारण दीक्षाएं नहीं हो रही हैं। उनकी तरफ से समाचार आया। आप आश्चर्य करोगे कि विराग सागर जी से कह देना, महाराज से दीक्षा नहीं देंगे तो ठीक नहीं होगा, लेकिन आपको दीक्षा यही देना है और किसी का बाल बांका हो जाए पूरी व्यवस्था हम करेंगे। और जिस दिन दीक्षा हुई किसी को मालूम नहीं चल पाया, उन लोगों ने पूरी व्यवस्था की और उनकी तरफ से एक ट्रॉली भर करके अमरूद आए। उस जितने याद दीक्षा देखने वाले आए थे सबको अमरूद खिलाए। वो मालूम चला एक ट्राली आई कहां से, बाद में मालूम चला जब अमरूद बट गए, खिल गए, बोले ये डाकुओं की तरफ से भी बटे थे। ऐसे चंबल की भीड़ों में और बरासों तीर्थ में, और जब भी अवसर मिले महाराज जी पुण्य सागरी, पीयूष सागरी, मोक्ष सागरी, एक बार भरोसा के दर्शन करने जरूर जाना। इसलिए जाना कि बीहड़ के अंदर, शायद कभी आप ग्वालियर के स्वर्ण मंदिर गए हो, ग्वालियर के स्वर्ण मंदिर में भी पीछे जिन प्रतिमाएं विराजमान है वे बरासो क्षेत्र की प्रतिमा है। और बरासो जो है बहुत बड़ा नगर था जहाँ पर कभी 1200 जैनियों के घर थे, इसलिए उसका नाम बरासो है। ऐसे भूमि पर विश्वेश्वर सागर महाराज जी की 13 दीक्षाओं में पहले दीक्षार्थी आपके विशल्य सागर जी थे, जो कि रांची में चातुर्मास कर रहे हैं। विश्वेश्वर सागर अंतिम उनके दीक्षार्थी थे, ये बीच के दीक्षार्थी थे। परंतु दीक्षा के उपरांत गुरु भक्ति ऐसी हो, कई बार आचार्य श्री इनको डांट देते थे, समझाते थे। जब जब बिहार होता था उनकी पिच्छी आचार्य महाराज के सिर पर छत्र बन के रहती थी। जब तक विश्वेश्वर सागर जी संग में रहना बड़े महाराज जी के, बिहार में आचार्य विराग सागर धूप न लग पाए, वे बिल्कुल बराबर चलते थे और ऊपर पिच्छी लगा के चलते थे। कई बार मैंने भी उनसे कहा, महाराज जी हटा दो, अच्छा नहीं लग रहा है। बोले अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, हमारे गुरु को आंच नहीं आना चाहिए। और जब कभी मुझे मिलते थे ना तो मैं उनको बिल्कुल मना कर दे, बिल्कुल लगाना नहीं, बस बोले मैं तो अपना काम करूंगा। तो मतलब, और एक तो आचार्य विराग सागर महाराज जी की शिक्षा कहूं, आचार्य विमल साह महाराज का आशीर्वाद कहो, और मैं तो 3 कम 9 कोटि मुनियों का आशीष है। पुण्य सागर जी यदि गुरु भाई भी हों तो ऐसे हों,
कि कल परसों हमने संभव सागर महाराज जी को देखा, वे अपने और आपने जब आचार्य वर्धमान सागर की जय लगाई, जितना अजीत सागर की जय लगाने में गदगद होना नहीं चाहिए, लेकिन आपने अपने गुरु भाई और गुरु भाई से भी दूर संबंध होने पर भी अपनी परंपरा के आचार को गुरुवत मानना, ये पंचम काल का चमत्कार है। बहुत कठिन है। आचार्य संभव सागर महाराज जी आज की तारीख में भी आचार्य सरमती सागर जी को, आचार्य विमल सागर जी को बार बार उपकार मानते हैं। वो तो एक दिन हमसे बोले, विशुद्ध सागर जी मैंने तो निर्णय कर लिया था मैं किसी मुनि को नमस्कार ही नहीं करूंगा। बोले क्या मालूम भावलिंगी है कि नहीं। तो वो आचार्य विमल सागर महाराज जी ने समझा, बेटा कौन क्या है मुझे क्या लेने देना, अपन को तो द्रव लिंग देख करके भावलिंग भीतर देखना है, हमको तो सब मुनियों की नमस्कार करना है। उस दिन से आचार्य संभव सागर महाराज कह रहे थे, उसी दिन से कोई भी मुनिराज आ जाएं, हम तो भावलिंगी मान करके सबको पिच्ची उठा करके नमस्कार करता हूं। एक दिन मालूम पता नहीं उनके मन में क्या भाव आ गया, उन्होंने मेरे तरफ देखा, पानी का लोटा लेके मैं पहुंच गया, गुरुजी पानी। बोले बेटे जितनी सेवा तुझे करना तो कर ले, तुझे मेवा जरूर मिलेगी। बोले मालूम क्या बोले, बोले बेटा ये ब्राह्मण देवता बोल रहा है तुझे मेवा मिलेगी, मेवा। तो मैंने सबको पानी पिलाया विष्णु सागर जी, और पानी इतना पिलाना इतना पिलाना, अब पानी ने जिनवा नहीं पिलाना है कि सर्वांग से केवल प्राप्त करके अपन को पंडित मन करने की साधना करना है। इसलिए यदि संग में रहो, संग में रहो, कोई भी यहां शिष्य हो, यहां सब मुनिराज अपने दीक्षा गुरु के पास भले दिन में एक बार उनकी सेवा करके जरूर आओ, नियम से आओ। कारण सेवा से और विनय से लघुता आती है, लघुता आती है, और लघुता आने से गुरु प्रसन्न होता है। और जहां गुरु प्रसन्ना किम्मन खिन्ना, जब गुरु प्रसन्न होता है तो विद्या ज्ञान रत्नात्रय और विशुद्धि आगे आगे दौड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे घी लगाते रहो। सेवा का मतलब नहीं तो कहो लगाओ घी वाले सभी लिए खड़े घी, अरे तुमने कमंडल भी पकड़ लिया वो भी भैया वृत्ति है मित्र, पाटा रख दे वो भी भैया वृत्ति है। व्यापत्ति विपुनोदा, विपत्ति को दूर करना भैया वृत्ति है। हमने कहा सुब्रत सागर जी सभी मुनिराज के बैठने की व्यवस्था करो, वे धीरे से यहाँ आ गए। ये क्या भैया वृत्ति नहीं है, ये भी भैया वृत्ति है। मैंने कहा पीयूष भाई जाओ मुनिराज का वो करो संचालन, तो क्या भैया वृत्ति नहीं है। आपको बोध होना चाहिए जहां आवश्यकता हो सभी भैया वृत्ति है, लेकिन अनावश्यक काम करना वो सभी अभैया वृत्ति है। आज सुयस सागर जी महाराज विश्वयस, देखो एक विशेषता आचार्य विराग सागर जितने शादीशुदा महाराज है ना, सब में बी जुड़ा हुआ है। विश्वयस विश्व विश्व, और नहीं तो बी विशुद्ध सागर से शुरू हुआ बी। पहले निर्णय सागर जी थे, कुंद कुंद सागर थे, यशोधर सागर थे, पर श्रेयांश गिरी से उन्होंने शुरू किया है बी। परंतु आप देखो ना वर्धमान भी, विमल सागर भी, विराग सागर भी, विद्यासागर भी, विद्यानंद भी, क्या महिमा भी की है। इसलिए ज्ञानियों अपने जीवन में उन्होंने आज अपने जीवन की अंतिम साधना को पूर्ण किया है, और ऐसा साधना करके सिद्धि की साधना करके सुनिश्चित मान के चलें। अपन को लगता है महाराज जी कि आप मेरे पास आए, ऐसा नहीं कि आगे कुछ नहीं हुआ,
कल मैंने अपने कमरे में एक दृश्य देखा, कमल काला जी। एक हमारे कमरे में कमेटी की घड़ी लगी हुई है बहुत ऊंचे, और उसी के नीचे दूसरी दीवार पर एक कोई घड़ी और लगा के आ गया। वो इलेक्ट्रिक घड़ी है, उसमें बार बार दिखाई देता है कि कितने बज गए, तारीख भी आ रही है, मौसम भी बता रही, वो घड़ी लगी हुई है। शाम को ये भैया लोग पहुंचे कमरे में, तो वो जो घड़ी थी लाइट वाली, उसका एक प्रकाश ऊपर की घड़ी पर चमक रहा था। मैंने कहा देखो पीयूष ये क्या है? तो दूसरा भाई कहता स्वातम ये जो लाल घड़ी जल रही ना, इसका प्रभाव वहां पर है, उसका प्रकाश वहां जा रहा है। मैंने कहा बेटा तुम समझते नहीं, मैं सब समझ गया। जब जलती घड़ी दूसरी घड़ी को चमका रही है, तो जलते योगी चमकते चाजुलमान योगी बूझे योगी के पास भी जाएंगे, उनकी श्रद्धा भी चमकने लगती है। इसलिए इतना प्रभाव पड़ता है कि यदि महाराज आ गए, कोई छपक अंतिम श्वास भर रहा है, ये मत समझो वो समझ नहीं रहे हैं, सब असर पड़ता है। कहीं दुखी हो, सुख हो, दुख हो, आपकी उपस्थिति जैसे घड़ी में चमक आ रही थी, दूसरे का प्रकाश चल रहा था, ऐसे भावों की विशुद्धि में आप विश्वास मानो। घर में भी कोई रोगी हो, तुम पीड़ा तो वही सहन करेगा, मात जाके बैठ भर गए ना, तुम देख भर लो, उसकी आधी पीड़ा दूर हो जाती है। इसलिए है, इसलिए मूलाचार्य में लिखा हुआ है कि जिस स्थान पर भगवान की भक्ति हो, संगीत गूंज रहा हो, वहाँ की वनस्पति भी अधिक प्रफुल्लित होती है। जहाँ संगीत होता है उस स्थान की वनस्पति भी बहुत हरी भरी होने लगती है। तो जहाँ यत मूले गुरु मूले यत निश्चय जिन चैन सिद्धांत वर्षत घोषे, बस ये भावना में भा रहा हूँ कि जो विश्व सागर को मिला है, गुरु का मूल मिला, यतियों का समूह मिला, जिन चैत्य मिला, सिद्धांत की वाचना सुनी है, ऐसे स्थान पर दीपक पाटनी, मेरा जन्म जन्म तक मरण जब भी हो तो ऐसे स्थान पर हो। और मैं तो यूँ सोचता हूँ, मैंने पुण्य सागर जी से कहा, पुण्य सागर जी, विश्व सागर जी तो गए, मोक्ष सागर, मैंने पुण्य सागर से कहा वे तो गए, पर मेरा भाव कुछ और है। मतलब ऐसे प्रवचन करते करते जब कहूँ आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम, बस हंस चला जाए। इससे अच्छा क्या हो सकता है? इससे अच्छा क्या हो सकता? मतलब कभी ना सुब्र सागर को उठाना पड़े, ना अर्जित सागर मुझे बुलाना पड़े, बस ऐसे ऐसे भगवान विमल सागर महाराज से कहना है कि जब हम आपके पास अभी सुबह गए तो हमने उनसे कहा आज उनसे कि महाराज जी सभी निर्ग्रंथों के निर्दोष आहार हो जाएं, और बस 1 बजे के अंदर अंदर ये जाएंगे तो सब बढ़िया हो जाएगा। सभी पूरी कोठियों के साधु महात्मा भी बहुत अच्छे से सदमाधि भी देख लेंगे। आचार्य विराग साहब महाराज जी का समाचार आया, जैसे ही समाचार आया मैं उन्हीं के पास बैठा था, बोले जाओ आचार्य महाराज का आशीर्वाद लेके आओ। बस मैं गया और देखो क्या निश्चय है, योगियों का प्रभाव है। और पूरे मधुबन में मुझे तो लगता है अब कितनी समाधियां हो जाएंगी, लेकिन आचार्य विमल सागर यहां से कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। जो लोग पुण्य सागर आप प्रतिदिन देखते हो, जो देश के लोग कहो जीवित में उनको नहीं पानते थे, वे लोग भी श्रीफल चढ़ाते देखे जाते। मैं दूर से देखता रहता तो कौन कौन चढ़ा रहा है। यानी एक निर्गंत योगी का प्रभाव, और यथार्थ में वे सिद्ध पुरुष थे, सिद्ध पुरुष थे। और प्रसन्न सागर जी ने भी अपनी साधना का जो स्थान चुना है, बिल्कुल गुरु जी के सामने बैठे हैं, बस उनसे जरूर बोलना, बोले 24 घंटे में एक बार उनकी एक माला जरूर कर लें।
एक विशिष्ट महात्मा, जितना विशिष्ट पुण्यात्मा जीव होगा, उनके सानिध्य में रहोगे ना तो हमारी साधना विशिष्ट फलित होती है। चाहे आचार्य महावीर कीर्ति हो, शांति सागर हो, आदि सागर, जितने आचार हैं आप देखो, छाणी हो, ये तीनों आचार्य पुण्यात्मा जीव थे कि आज महावीर भगवान नहीं दिख रहे हैं, परंतु इन तीन आचार्यों के निर्गंत मुनि पूरे देश में दिखाई दे रहा है। पुण्य न होता तो वो आज श्रुतधर आचार्य हुए, भद्रभाव स्वामी जैसे योगी हुए, पर वो भी गौण हो गए। और यहाँ तीन आचार्य तुमको दिखाई दे रहे हैं। मित्र, मेरा सभी निर्गंत श्रमणों से कहना है, श्रावकों से कहना है, तीनों परंपराओं की तुम भक्ति करो। वे तो तीनों समाधि करके चले गए, विकल्पों में आकर के अपनी समाधि नहीं बिगाड़ना। डमो लोय सब आयरियाणम, और डमो लोय सब अरिहंताणम, डमो लोय सब सिद्धाणम, और डमो लोय सब सावड़म। आज है विश्वस महाराज ने जो अपने जीवन के कलश को पूर्ण किया है, पुनः स्वर्ग की आयु पूर्ण करके, मनुष्य पर्याय प्राप्त करके, निर्गंत दीक्षा को प्राप्त करके, सुपर का कल्याण करते हुए निर्वाण श्री को प्राप्त करें। अच्छा हुआ उनके दोनों बेटे भी उनकी सेवा में लगे रहे। और कमल भैया, आप लोगों भी बहुत आशीर्वाद कि संपूर्ण कमेटी एक छपक की सेवा में, आप विश्वास मानो, ये भी बहुत बड़ी सेवा है कि हम साधना में सहयोगी बन रहे हैं। और जो जो छपक की साधना में सहयोगी बनता है उससे निश्चित मान के चलना, मधुबन की संपूर्ण समाज, 13 पंथी 20 पंथी जितनी कोठियाँ हैं, ये सारी कोठियों के सभी सदस्यों को मंगल आशीर्वाद इस बात का है कि मित्र, ऐसे किसी भी साधक को आवश्यकता पड़ जाए तो कोठी के बाहर मत करना, उनकी समाधि अच्छे से कराना। अंत में सभी लोग 9 बार नमो का मंत्र पढ़ लेंगे। और देखो, वे तो जहाँ थे वहाँ पहुँच चुके हैं, ये उनकी शांति के लिए नहीं पढ़ना है, तुम्हारे मन में कोई वियोग का विकल्प ना आए, इसलिए अपनी शांति के लिए 9 बार नमो का पढ़ लीजिए। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव पर अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की।